काफ़ी हद तक जो टेररिस्ट हैं उनकी कमर हमने तोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ काम और बाकी है। और वो रो रहा है जो हमें रुलाता था और कह रहा है मैं ही मर जाता तो अच्छा होता। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारा जो तीनों फोर्सेज हैं वो तीनों तरफ से अटैक करेंगे और हम पीओके को हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। मेरा नाम कर्नल वीपी सिंह दहिया है। मैं आर्मर कोर में 33 साल की सर्विस करके रिटायर हुआ और यहीं अहमदनगर में सेटल्ड हूँ। मेरे को आपके चैनल ने कांटेक्ट किया है और मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं। कल जो हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक किया 9 जगह, उसके बारे में। ये एक बहुत वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और इसके अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के अंदर जितने भी टेररिस्ट थे और उनका वार इक्विपमेंट था, उनके वेपन थे, उनका सिस्टम थे, सब डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे सारे एयरक्राफ्ट अपने मिशन को कामयाब करके वापस लौट आए। इससे आप देखिए कि काफ़ी हद तक जो टेररिस्ट हैं उनकी कमर हमने तोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ काम और बाकी है। अब अहमद मसूद का आप देखिएगा, एक फैमिली अहमद मसूद है जो टेररिस्ट लीडर था, उसके एक फैमिली के 14 मेंबर इसके अंदर मारे गए हैं और वो रो रहा है जो हमें रुलाता था और कह रहा है मैं ही मर जाता तो अच्छा होता। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने, एयरफोर्स ने सारे ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरह प्लान किया और उसका बड़ा अच्छा नाम रखा सिंदूर। सिंदूर क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे जो 28 टेररिस्ट जो अनार्म्ड थे और वहाँ पे अपना हॉलिडे मनाने गए थे पहलगांव में, उनकी उन्होंने बर्बरता से हत्या कर दी। और उसमें एक हमारे नेवी के लेफ्टिनेंट साहब थे, यंग ऑफिसर, जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और 22 अप्रैल को उसको गोली मार दी गई। तो इस वजह से, उसके सिंदूर की वजह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और उसका बदला पूरा लिया गया। हमने किसी भी आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की के किसी भी उनके हेडक्वार्टर या उनके इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया। हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लान किया और इसके लिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कोई भी एक्शन जल्दी में नहीं लिया, बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ प्लान किया और तीनों फोर्सेस को फ्री हैंड दिया। अभी सारा वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट कर रहा है और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। ये देखिए कि जो उनकी लाल मस्जिद है, वहाँ से जो उनके मौलाना हैं, उन्होंने कहा है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। इससे क्या है, जब पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब है, जब उनके फोर्सेस का मोरल इतना लो है, उनके पास वेपन सिस्टम नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है और उनको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है, उनको पीओके में प्रॉब्लम आ रही है, उनको सिंध में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये राइट टाइम है स्ट्राइक करने का। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक किया है कि पहले पाकिस्तान को देखते हैं क्या एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद हमारा बहुत बोल्ड रिएक्शन होएगा और मेरा अपना ख्याल है कि हमारा जो तीनों फोर्सेज हैं वो तीनों तरफ से अटैक करेंगे और हम पीओके को हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान भी निकल जाएगा, सिंध भी निकल जाएगा, पंजाब रह जाएगा और खैबर पख्तून को अफ़गानिस्तान ले जाएगा। इंडिया का इस ऑपरेशन के बाद सारे वर्ल्ड के अंदर उनकी बहुत इज्जत बढ़ी है और हर एक कंट्री ने इसको सपोर्ट किया है कि ये देखिए एक कंट्री है जिसने कि इतनी अच्छी तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया है और खाली टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला किया जहाँ से कि हमारे जो 28 टूरिस्ट थे, इनोसेंट टूरिस्ट अनआर्म्ड, जो कि हॉलिडे कर रहे थे और कश्मीर की टूरिज़्म को ख़त्म करने के लिए किया गया था, उसका जवाब दिया है। और 2 ही कंट्री हैं जो कि चुप के थे
पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ओपन में वो भी नहीं आ रहे हैं। एक चाइना है और दूसरा तुर्की है। तुर्की और चाइना हैं, उनको वर्ल्ड के अंदर कहीं भी उनकी स्टैंडिंग नहीं है। सबको पता है कि ये दोनों कंट्री की क्या औकात है और इनकी क्या सोच है। और इसी वजह से जितने भी कंट्री हैं, जितने भी उनकी कमर्शियल इंस्टॉलेशन थी, वो चाइना के अंदर शिफ्ट हो रही है। और चाइना की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। और तुर्की के अंदर बगावत छिड़ी हुई है। और तुर्की के अंदर इसका जो उनका सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, उसका जाना पक्का तय है। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जो इंडिया के इस ऑपरेशन के से अगेंस्ट हो या इसको गलत साबित कर रहा हो या कहने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि यूएन ने भी क्लोज डोर मीटिंग की, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान से पूछा गया कि ये टेररिस्ट अटैक कैसे हुआ, आपके टेररिस्ट कैंप कैसे चल रहे हैं, आपके ये टेररिस्ट को आप क्यों अपने कंट्री में शरण दे रखी है, और जो कि हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं, आपने उनको हैंड ओवर क्यों नहीं किया है, आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया है। तो हर एक लिहाज से हमारे कंट्री की चारों तरफ वाह है। और इसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को कहेंगे कि उन्होंने बड़े संयम से काम लिया, बड़ी तैयारी से काम किया और जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लिया, और आगे के लिए भी तैयार है। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी मेन पिक्चर तो आनी बाकी है, जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। सिंदूर ऑपरेशन से पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह से वो बौखला गए हैं, और वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो इंडिया के साथ है, क्योंकि हमने किसी भी सिविलियन को और किसी भी सिटी को टारगेट नहीं किया, खाली टेररिस्ट को टारगेट किया, जिन्होंने कि हमारे जो टूरिस्ट थे उनकी पहलगांव में बेरहमी से हत्या की। उसके साथ एक ये बड़ा अच्छा लेसन सारे वर्ल्ड में चला गया, और सारे वर्ल्ड ने इसकी तारीफ़ की कि इंडिया ने कितनी अच्छी तरह से ये ऑपरेशन को सरअंजाम दिया है। क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को पाकिस्तानी को या पाकिस्तानी नागरिक को या फ़ौज के हेडक्वार्टर इंस्टॉलेशन को किसी को टारगेट नहीं किया गया, और हमें सभी तरफ से हमारी इसकी तारीफ़ हुई है, और यूएन ने भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस का हक हर एक इंसान और नेशन का है। अपनी सेल्फ डिफेंस में कोई भी इंसान या कंट्री अपना अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, और दुश्मन को उसके अंदर उसके खात्मे के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इस वजह से ये जो ऑपरेशन है, इससे हमारे कंट्री का जो इज्जत और मान है बहुत ऊपर चला गया। पाकिस्तानियों की नज़र के अंदर हम हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत बढ़ गई। पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर थू थू किया जा रहा है, और लग रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी, और यह वहाँ के सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी। और ये फ़ौज मुनीर जो चीफ बने घूम रहे हैं, और ये जो शहबाज शरीफ है, ये गद्दी पर नहीं रहेंगे। वो रहे भी तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और हमने एक लेसन पाकिस्तान को दे दिया है कि हमारे कोई छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है ये तो एक ट्रेलर था, अभी मेन पिक्चर तो आनी बाकी है। क्योंकि अभी तो ये पाकिस्तान का जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका जवाब था, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की, कोई भी कहीं पे हमला किया, कहीं पे उन्होंने हमारे सरहद को पार किया, हमारे एलओसी को पार किया, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वो 71 से भी बुरा होगा। ये आप देखते जाइए, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हुई है, और हमारी फोर्सेस फुल तैयारी में हैं और फुल जोश में है। उनका मोराल बहुत हाई है, और उनकी ट्रेनिंग बहुत अव्वल दर्जे की है,
और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे वेपन सिस्टम में भी बहुत अच्छे दिए हैं। हम हर एक लिहाज से सक्षम हैं, हर एक लिहाज से तैयार हैं और हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए उनका टेररिज्म है, उनकी जो थ्रेट है वो हम ख़त्म कर देंगे। और ये चाइना के लिए और बांग्लादेश के लिए भी एक अच्छा लेसन होएगा कि हमारी तरफ आंख उठा के ना देखें और ना ही हमारे बारे में कोई गलत धारणा बनाएं, नहीं तो उसका इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक होगा। हम आपको, आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और हमें यूएसए, हमें रशिया, सबकी सपोर्ट है। एक चाइना है, वो चाइना कभी डायरेक्ट नहीं आता है, वो तो ऐसे ही गिद्दड़ धमकी दे रहे हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। हम 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, चाहे चाइना है, बांग्लादेश है, इंडियन आर्मड फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं और इन सब को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनको हमेशा के लिए इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। हमारी आर्मड फोर्सेस ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा क्योंकि हमारे एक यंग कपल जिनकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, वो हनीमून मना रहे थे, उसका सिंदूर उन्होंने उजाड़ दिया। उस सिंदूर का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। सारे कंट्री का जो गुस्सा था वो इस चीज़ पे था कि ये नहीं कि टेररिस्ट ने हमारे उनको टूरिस्ट को मारा है, बट एक यंग कपल को जिनका कोई कसूर नहीं था और जो वो अपना हनीमून मना रहे थे और उन्होंने उसकी वाइफ ने उनसे कहा भी कि हमारी अभी शादी हुई है भाई, हमें मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई दया धर्म नहीं दिखाया और उन्होंने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर बिल्कुल ठीक रखा गया था, क्योंकि सिंदूर एक जो लेडी होती है जिसकी शादी होती है उसको सिंदूर सजाया जाता है, उसका सिंदूर उजाड़ दिया। इस वजह से ये, क्योंकि रिवेंज किलिंग थी और उसका बदला लेना था, तो इस वजह से और देश का मूड भी चाहता था कि इसका बदला लिया जाए, तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती राईट लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।